लेकिन हमारी जो कोरोना से लड़ने की स्ट्रेटर्जी है, आज मैं संक्षिप्त चर्चा उस पर आपसे करना चाहता हूं। इससे ही हम कैबिनेट की बैठक का प्रारंभ कर रहे हैं। जो अपनी रणनीति है 31 तारीख तक केस मिनिमम रह जाएं, कम से कम कर दें। मुझे विश्वास है कई जिलों बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। टारगेट सबका जीरो है। कम केस होने के बाद आंकड़ा जब ऐसा हो जाता है कि उससे अगर संक्रमण फैले तो पकड़ में आ जाए, तो हम ये करेंगे, दो चीजें करेंगे। एक, हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे, धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 1 जून से वो हमको शुरू करनी है। लेकिन साथ में टेस्टिंग हमारी चलेगी। टेस्टिंग हम यही 75-80 हजार रखेंगे। इसका फायदा यह होगा कि जहां भी पॉजिटिव आया इलाका पहचान लेंगे और पहचान के जो पॉजिटिव आया उसको अलग कर देंगे। होम आइसोलेट या कोविड केयर सेंटर हमारे चलते रहेंगे, वो खत्म नहीं करेंगे। और फिर उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर लेंगे, मतलब वो कितनों से मिला है, परिवार और परिवार के अलावा। तो उसमें कोई पॉजिटिव है तो तत्काल पकड़ में आ जाएगा तो उसको इलाज कर देंगे अलग कोविड केयर सेंटर में, या होम आइसोलेशन की व्यवस्था घर पे होगी तो वहां रख देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आया और हमने पकड़ लिया और इलाज की व्यवस्था कर दी, अलग थलग कर दिया, तो वो सुपर स्प्रेडर नहीं बनेगा, ज्यादा में संक्रमण नहीं फैलेगा। और इस पद्धति से हम दोनों चीज दुनिया भी चलाते रहेंगे, मतलब हमारे सामान्य काम चलते रहेंगे और कोविड को भी हम काबू में रखेंगे। यह हमारी रणनीति है। लेकिन दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, तीसरी लहर क्या है, मैं जितना समझाऊंगा आपको बताता हूं। पहली लहर के बाद 2700 केस हमारे सितंबर में आए थे, कोविड कंट्रोल हुआ। नवंबर आते आते जनता निश्चिंत हो गई, सबको ऐसा लगने लगा कि अब तो कोई खास बात नहीं है। हमारे सारे आयोजन चालू हो गए, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शादी, विवाह, उत्सव, और उसमें धीरे धीरे वो स्प्रेड होता रहा। और बाद में विस्फोट तब हुआ जब स्प्रेडर बढ़ गए, क्योंकि 1 से 2 में हुआ, 2 घूमे, 2 से 10 में हुआ, 10 घूमे, 10 से 20 में हुआ, 20 घूमे, और बाद में फिर वो एकदम बढ़ा। जब ज्यादा संक्रमित घूम रहे हैं तो बढ़े गई, तो एकदम दूसरी लहर आ गई। अब तीसरी लहर को अगर रोकना है तो अनलॉक करने के बाद, एक तो अनलॉक कैसे करें ये तय करना पड़ेगा। एक साथ हम नहीं खोल सकते सब, और इसलिए उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो तय करना है। और अनलॉक के बाद हमारा व्यवहार कैसा रहता है, हमारा मीन समाज का। अगर आयोजन शुरू हो गए, मेले ठेले, शादी, विवाह, बारात, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ जाएगा। लेकिन हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मतलब कोरोना के संक्रमण को रोकने वाला व्यवहार, वो अगर समाज से करवा लिया, और समाज कर इसके पहले हमें करना पड़ेगा, मतलब मास्क, दूरी, हाथ साफ करना। लेकिन इसका ध्यान अनलॉक होते समय देना, मतलब दुकानदार है तो दुकानदार मास्क लगाए कि नहीं, गोले बने कि नहीं, भीड़ लगा के तो खरीदार नहीं आ रहा, खरीदार आ रहा है तो उसके मास्क लगा कि नहीं। तो उसके हमको सख्त नियम बनाने पड़ेंगे। तो कोविड के अनुरूप व्यवहार वो क्या क्या हो वो हमको तय करना पड़ेगा। उसमें मजदूर क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, कारखाना वाला क्या करेगा, किसान क्या करेगा, तेंदुपत्ता तोड़ने वाला क्या करेगा,
ऑफिस हम कैसे चलाएंगे, बाजार कैसे खुलेंगे, कैसे चलेंगे, ये सब हमको तय करना पड़ेगा। और ये दो चीजें हमने कर ली, टीकाकरण, दो चीजें हमने कर ली। एक, हमने टेस्ट किए, पहचाना, तत्काल इलाज की व्यवस्था, फैलने नहीं दिया, तो संख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी कि कभी एकदम फिर से भयानक लहर बन जाए। आएंगे केस, जाएंगे। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें समाज का सहयोग लगेगा और इसके लिए हमको जुटना पड़ेगा। तो मैं ये भूमिका आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इसको हमको वर्कआउट करना पड़ेगा मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिलकर। बहुत अहम जवाबदारी हमारे ऊपर है प्रदेश को बचाने की। हमारी अफसरों की टीम लगेगी, नो डाउट, लेकिन एक अनलॉक की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाले मंत्रियों की टीम हम बनाएंगे आज, जो देश और दुनिया में ये पता करके और वैज्ञानिकों से साइंटिफिक ढंग से हम कैसे खोलेंगे। तो एक हमारी टीम बनेगी मंत्रियों की अनलॉक की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली। एक हम बनाएंगे कोविड अनुकूल व्यवहार, वो क्या क्या हो उसकी समिति। एक हम बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सुरक्षा चक्र देना है, तो वो वैक्सीनेशन, तो उसकी समिति। वैक्सीनेशन की मतलब टीकाकरण का अभियान, कई जगह विरोध है, आपने देखा, तो हमको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, उसकी समिति। एक हमारी अस्पतालों की प्रबंधन और सुविधाओं की उपलब्धता कराने वाली समिति, और एक हमारी ऑक्सीजन सहित अत्यंत आवश्यक चीजें जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता, ऑक्सीजन के साथ हम और कौन सी बहुत जरूरी चीज है उसका पहले से आकलन करके, कोई इंजेक्शन हो, कोई दवाई हो जो नहीं मिले इन टाइम पे, अगर कोई चीज आ जाए तो इस बार उसकी एक समिति। तो ये 5 समितियां हम मंत्रियों की बनाएंगे। आपसे चर्चा करके आज ये समितियां फाइनल कर लेंगे और इन 5 समितियों में किसी न किसी समिति में हर मंत्री हमारे रहेंगे। हम सब पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व रहें और ये काम हम तय करें कैसे खोलना है। इसके लिए मैं आज आपसे कह रहा हूं मंत्री साथियों से कि जिन जिलों के आप प्रभारी हैं उन जिलों में आप जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात करें कैसे खोलें, ब्लॉक से कंसल्टेशन करें और गांव की बाढ़ की समितियों से पूछें उसमें कैसे आप बात करें, कैसे आप कहें, विधायक बात करें, कलेक्टर बात करें, लेकिन हर नीचे की कमेटी का कंसल्टेशन चाहिए। गांव वाली कमेटी भी तय करे हाँ ऐसे खोलो, क्योंकि जनता के इन्वॉल्वमेंट के बिना हम नहीं जीत सकते। और गांव वाला तय करेगा, बाढ़ वाला तय करेगा, तो वो पूरी तरह से लागू करेंगे, करवाएंगे। तो एक काम आपको आपके प्रभार के जिलों में मेरा आग्रह है, एक एक दिन आप हर जिले में जाइए और वहां ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करवाइए। आप जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठिए कैसे खोलें, और इसके बाद ब्लॉक से कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। आप डेप्यूट कर दें आपकी तरफ से कि ये करेंगे, लेकिन ब्लॉक से तो आप भी कर सकते हैं। और गांव में से हर एक गांव की बैठक होना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की और बाढ़ की, और वो तय करे कि हम ऐसे खोलेंगे और बाद में कोविड के अनुरूप ऐसा व्यवहार करेंगे। तो इससे जनता पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी कि हम ही तो तय कर रहे हैं। तो उसके अनुरूप व्यवहार करवाने वाले आप अकेले नहीं रहेंगे, लोग निकलेंगे। फिर गांव के, बाढ़ के, सारी कमान उनको सौंप दें और हम उनके साथ रहें, जहां जरूरत पड़े वहां गाइड करें। तो ये मुझे आवश्यक लगता है और इसलिए कल मैं प्रदेश की जनता को शाम को संदेश दूंगा। एक कोई और सुझाव देना चाहते हैं, विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, अनुभव के आधार पर,
तो जो माई गव जो हमारा मध्य प्रदेश का है, एमपी माई गव, उस पर भी उनके सुझाव आ सकते हैं। तो आज 25 तारीख है, हमारे पास प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए 4-5 दिन है। इनमें हम पूरी करेंगे और हम 30 तारीख को फिर हम घोषित करेंगे। तारीख एक आध इधर उधर हो सकती है, लेकिन 29-30, और उसके हिसाब से प्रदेश को अनलॉक की दिशा में हम लोग ले जाएंगे। तो ये आपको जुटना है, प्रभारी अधिकारी का सहयोग आपको मिलेगा। कलेक्टर और आपके पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें सांसद जी, विधायक जी, सारे साथी अपने, वो रहेंगे ही। तो मैं समझता हूं कि पूरी जनता मिलकर तय करेगी आगे हमको कैसा व्यवहार करना है और आगे कैसे अनलॉक करके दुनिया चलाना है। क्योंकि अब हम कोशिश ये करें कि चीजें दोनों चले, आर्थिक गतिविधियां भी चले, लेकिन इस ढंग से चले कि कोरोना का विस्फोट ना हो पाए और साथ में वैक्सीनेशन का काम भी होता जाए। ये मेरे दिमाग में आज था, ये मैंने प्रारंभ में बताया। अब ये कमेटियां आज घोषित कर देंगे शाम तक, और प्रभार के जिलों का काम मैंने बता दिया। आपका दौरा मस्ट है एक बार।